चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं केस सिनेरियो नंबर 10। केस सिनेरियो नंबर 10 अपन क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्या लिखा है सिनेरियो में, इसमें लिखा है लक्स एंटरप्राइजेज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म ऑफ मिस्टर लूसीफर मॉर्निंग स्टार। एक लूसीफर मॉर्निंग स्टार करके आदमी है जिसका लक्स एंटरप्राइजेज करके एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, वो इंडिया का रेजिडेंट है। इन महाराष्ट्र एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग के बिजनेस में एंगेज्ड है। चलिए द फॉलोइंग डिटेल्स पर्टेन टू द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, उसकी बिजनेस की एसेट्स दे रखी है। चलिए अपने अभी तक क्या पढ़ा, लक्स इंटरप्राइज करके एक बिजनेस है लूसीफर मॉर्निंग स्टार का, जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और जो महाराष्ट्र में एंगेज्ड है वो प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग के बिजनेस में। अब पता है प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग को अपन एडिशनल डेप्रिसिएशन के अपन उसको मैन्युफैक्चरिंग मानते हैं। आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन यहाँ पे मिल जाता है, ये आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखना चाहिए। ठीक है, आपके पास अलग एसेट्स की जो डिटेल है ये दे रखी है आपको। जो ऑफिस बिल्डिंग है, जो आपकी ऑफिस की बिल्डिंग है, वो आपने परचेज की थी 30 सितंबर 2024 को। 30 सितंबर 2024 को आपने परचेज किया और पुट टू यूज कब किया आपने, 30 दिसंबर 2024 को आपने इसको पुट टू यूज किया। पता है आपको डेप्रिसिएशन कब से मिलता है, अपन को डेप्रिसिएशन मिलता है पुट टू यूज से। पुट टू यूज आपने कब किया, वहां से अपन को डेप्रिसिएशन मिलता है। तो देखो मेरे को पता है, मैंने आपको बताया था कि 3 अक्टूबर के अगर बाद अपन परचेज करते हैं, 3 अक्टूबर या उसके बाद अगर अपन परचेज करते हैं तो अपन को क्या मिलता है, हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलता है। राइट, हाफ डेप्रिसिएशन अपन को मिलता है। तो ये देखो ये बाद में परचेज की, इसमें हाफ मिलेगा आपको। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन आपको हाफ मिलने वाला है। BMW M4 कन्वर्टेबल कार मिली है आपको, इसका डेप्रिसिएशन आपको कितना मिलेगा, ये आपको पुट टू यूज किया आपने 25 अगस्त 2019 में, मतलब बहुत पुरानी कार है। इसका आपको डेप्रिसिएशन यहाँ पे फुल मिल जाएगा, इसका डेप्रिसिएशन आपको फुल मिल जाएगा। मशीन की बात करते हैं, मशीन की बात करते हैं। मशीन आपने परचेज की प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग के लिए, जो आपने 25 सितंबर को आपने परचेज किया और 15 अक्टूबर को आपने इसको क्या किया, पुट टू यूज किया। इसका मतलब आपको हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे मिलने वाला है, क्योंकि आपने इसको पुट टू यूज कब किया है, 3 अक्टूबर के बाद में किया। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, जिसका 15% डेप्रिसिएशन का रेट है ऑन 1/4/2024। मतलब ओपनिंग WDV कितना था प्लांट एंड मशीनरी का, 1,45,00,000 रुपीज का ओपनिंग WDV था। इन इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपको क्या करना है, एमसीक्यूज का आपको आंसर देना है। सबसे पहला एमसीक्यू का पूछता है, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउएबल एज प्लांट प्लाउड एज ऑन प्लांट एंड मशीनरी फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। मतलब जो प्लांट एंड मशीनरी का 15% का डेप्रिसिएशन का रेट है, उसके अगेंस्ट में आपको डेप्रिसिएशन कितना अलाउड होने वाला है। पता है आपको डेप्रिसिएशन आपको कितना अलाउड होगा, आपको डेप्रिसिएशन अलाउड होगा, एक तो होगा आपको नॉर्मल वाला, एक आपको एडिशनल वाला। ये तो आपको दोनों जोड़ के निकालने हैं। ठीक है, किस किस का निकालेंगे, 15% यानी कि जो ओपनिंग वाला ये है एक, और एक सेकंड ये वाला। ठीक है, इन दो के केस में आप क्या निकालने वाले हैं, डेप्रिसिएशन आप निकालने वाले हैं। ठीक है, चलिए डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, 1,45,00,000 वाला है, ये तो फुल ईयर आपका यूज हुआ है और ये ओपनिंग में, इसका मतलब इसका एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आपको नहीं मिलेगा, तो इसका 15% आपको डेप्रिसिएशन मिलने वाला है, वो मिलेगा आपको। मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, आप भी कैलकुलेट करिए। ठीक है, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, आप भी कैलकुलेट करेंगे। 1,45,00,000 इंटू 0.15, ये आपको मिलेगा 21,75,000। राइट, और आपका जो अदर प्लांट एंड मशीनरी है वो आपका 9,12,500 है। इसमें आपको नॉर्मल भी मिलेगा तो इसमें आपको एडिशनल वाला भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपका प्लांट एंड मशीनरी है। राइट, तो आपको नॉर्मल मिलेगा, इसमें आपको हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा तो 7.5% मिलेगा, और इसमें आपको मिलेगा यहाँ पे 10%, ये भी आपको हाफ ही मिलेगा ना, तो 20% मिलता है आपका एडिशनल वाला, आपको यहाँ पे ओनली 10% वाला मिलने वाला है। तो आपको कितना मिलेगा डेप्रिसिएशन, यहाँ पे मिलेगा आपको, कैलकुलेट करिए आप मेरे साथ, कैलकुलेट करेंगे आप, 9,12,500 इंटू 7.5%, कितना आया, 68,438। इसका 10% रहेगा 91,250। तो आपको टोटल डेप्रिसिएशन मिलेगा इसके अगेंस्ट में, आपको मिलेगा वो होगा 1,59,688। ठीक है, तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन आएगा ये वाला और प्लस ये वाला। राइट, ये वाला प्लस आपका ये वाला, आपका डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगा। सैयारा तू तू उठा हुआ, देखो यहाँ पे अपना बी आंसर सही हो जाएगा। राइट, अपना बी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, अपना बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपका अमाउंट आने वाला है 23,34,688। ठीक है, अपना बी वाला आंसर सही हो जाएगा। व्हाट वुड बी द WDV ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1/4/2025 को आपका WDV कितना आएगा, सिंपल सा है ना यार।
1,45,00,000 प्लस 9,12,500, उसमें से 23 लाख कम कर दो, अपना WDV आ जाएगा। तो कितना आएगा देखो, फटाफट से कैलकुलेट करिए। 9,12,500 प्लस 1,45,00,000 रुपीज़। सर आप आधा इंग्लिश में बोल रहे हैं, आधा हिंदी में बोल रहे हैं, बस अपना यही भारत है, अपना यही भारत है, यही अपना इंडिया है। इसमें से लेस कर देंगे 23,34,688, तो अपना WDV आ जाएगा यहाँ पे, अपना WDV यहाँ पे आ जाएगा 34,688। तो अपना WDV आएगा 1,30,30,77,812। ये अपना WDV आ जाएगा यहाँ पे, ये अपना आंसर हो जाएगा सी वाला, राइट। अपना सी वाला यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब थर्ड की बात करते हैं। व्हाट वुड बी द WDV ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग का WDV कितना होगा ऑन लीज रेंट ऑन 1/4/2025। इस दिन आपका WDV कितना होगा ऑफिस बिल्डिंग का। तो पता है इसको हाफ मिलने वाला है, और बिल्डिंग के केस में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो क्या होगा ना 1,85,00,000 लेगा ना ये वाला, इसका आपको हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। मतलब बिल्डिंग के केस में कितना मिलता है, नॉर्मल मिलता है 10%, आपको 5% मिलने वाला है। तो आप क्या करेंगे ना, आप क्या करेंगे, 1,85,00,000 है, उसमें से आप डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे एट द रेट 5%, क्योंकि 10% का आधा मिलने वाला है, राइट। 5% कितना आएगा, 1,85,00,000 इंटू 0.05 आपका आएगा 9,25,000 रुपये। ये आप लेस कर देंगे तो आपका बचेगा 1,85,00,000 रुपीज़, तो आपका आएगा 1,75,00,000 रुपीज़, 75,000 आपका आ जाएगा WDV। ये आपका WDV आ जाएगा यहाँ पे। कहाँ दे रखा है आंसर, आंसर अपना होगा सी वाला, अपना सी वाला यहाँ आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अपना MCQ नंबर 10 कंप्लीट होता है, यहाँ पे अपना केस सिनेरियो नंबर अपना 10 कंप्लीट होता है। चलिए चलिए, ये स्क्रीन पता नहीं कैसे रुक गई थी, स्क्रीन रुक गई थी, अभी इसको करेक्ट करवा दिया। अब फटाफट से करके देखेंगे ना, अपने सारे आंसर्स आप देख लेंगे, और सारे आंसर आपने समझ भी लिए होंगे। आई थिंक आपने सारे आंसर समझ भी लिए होंगे। चलिए, पर वैसे बहुत ज़्यादा इजी केस सिनेरियो है, केस सिनेरियो नंबर 10। अब बात करेंगे केस सिनेरियो नंबर 11 का। ये क्या बोलता है, मिस्टर एक्स करके एक बंदा है जिसने सेटअप किया है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया है चित्तौड़ में 1 अप्रैल 2023 को, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24 मिस्टर एक्स ने ये फॉलोइंग एसेट्स परचेज करी है। कौन कौन से एसेट्स परचेज करी है और कब कब परचेज करी है। इसने डेट ऑफ पुट यूज किया देखा 7 जून 2023, यानी कि ये यहाँ पे क्या बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ये है बहुत ईजी, पर यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज क्या होता है ना, आप इस साल में उसको पूरा डेप्रिसिएशन दे देते हैं, या फिर इस पे आप डेप्रिसिएशन दे देते हैं, इस पे आपको नहीं देना है। कैसे, तो आपको पहले देखना पड़ेगा ना आपने कौन से साल में इसको परचेज किया, ठीक है। तो आपने कौन से साल में इसको परचेज किया है, यहाँ पे उसने परचेज किया 23-24 में। इसका मतलब 24-25 में इसका डेप्रिसिएशन, यहाँ पे जो उसका डेप्रिसिएशन लेस करने वाला WDV आएगा उस पर डेप्रिसिएशन लिख लेगा 24-25 का, राइट। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि इसी पे आपको पूरा 24-25 का डेप्रिसिएशन आपको नहीं देना है। ये इन्होंने परचेज किया 23-24 में, ये परचेज किया 23-24 में, और ये इन्होंने परचेज किया 24-25 में, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है, आई थिंक, ठीक है। अब बात करते हैं, ही हैज पेड प्रोफेशनल फीस। उसने प्रोफेशनल फीस पे किया 35,000 ईच को। किस किस को पे किया है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी को उन्होंने क्या किया 35,000 ईच क्या किया, प्रोफेशनल टैक्स पे किया। पता है आपको TDS करता है 194J में, TDS करता है 194J में। अगर आप प्रोफेसर नहीं है तो प्रोफेसर मतलब क्या होता है ना, अगर आपका बिजनेस का ग्रोथ रिसिप्ट 1 करोड़ से ज्यादा है, और अगर आप प्रोफेशनल में हो तो आपका ग्रोथ रिसिप्ट आपका कितना है 50 लाख से ज्यादा है, तो आपको TDS काटना पड़ेगा 194J में। कितना काटना पड़ेगा, 10% आपको TDS काटना रहेगा। यहाँ पे आपको 10% आपको TDS काटना रहता है। और कब पे किया इसने, 10 सितंबर 2024 को पे किया है। क्रेडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके। द नेट प्रॉफिट कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द कंप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस इनकम। इसका कितना था टर्नओवर, इसका टर्नओवर था इसका 10 करोड़ 20 लाख रुपए, सॉरी इसका इनकम है, इसका प्रॉफिट है 10 करोड़ 20 लाख रुपए इसका प्रॉफिट है, ठीक है। तो उसका टर्नओवर तो पक्का 1 करोड़ से ऊपर ही होगा, पक्का इसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर ही होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, TDS काटना पड़ेगा 194J में। चलिए पहले हमसे क्या बोलता है, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वाई। प्लांट एंड मशीनरी वाई, जो ये वाई वाली है ना प्लांट एंड मशीनरी, इसके केस में इसको कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा इन द प्रीवियस ईयर 24-25 में इसको कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा। पता है अपन को यहाँ पे उलझाने वाला पॉइंट क्या आता है, यहाँ पे उलझाने वाला पॉइंट अपना क्या आता है ना, अपन को मशीन वाई का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो इसको अपन ने परचेज किया था 23-24 में, और ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, पता है आपको। तो अपन क्या करेंगे ना, सबसे पहले अपन का WDV निकालेंगे। 31 मार्च 2024 का WDV कितना था, 5 लाख अपना एसेट का प्राइस है, तो इसमें से अपन डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। प्लांट एंड मशीनरी 7.5% लेस होगा, क्योंकि अपन ने
14 जनवरी 2024 को खरीदा है, तो अपन 23-24 का निकाल रहे हैं ना, राइट, अपन 23-24 का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। तो पता 14 जनवरी को परचेज किया अपन ने, तो 31 मार्च तक सिर्फ 2 महीने हुए हैं उसको, उसने 180 डेज से उसको कम यूज किया होगा, तो उसको क्या मिलेगा, हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे मिलने वाला है। तो 5 लाख का 7.5% आप लेस कर दोगे, 5 लाख का आप 7.5% आप डेप्रिसिएशन यहाँ पे लेस कर देने वाले हो। चलिए 5 लाख का 7.5% लेके 37,500 यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन यहाँ पे लेस कर दोगे। फिर आप एडिशनल डेप्रिसिएशन लेस करोगे, वो करोगे आप 10%, क्योंकि 20% मिलता है पूरा, पर आपने 180 दिन से कम यूज किया तो आपको हाफ रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलने वाला है। यहाँ पे मिलेगा आपको 50,000। तो यहाँ पे आपका WDV जो बचेगा वो बचेगा आपका 5 लाख माइनस 50,000 माइनस 37,500 रुपीज, तो आपका WDV आएगा 4,12,500। 4,12,500 आपका क्या आ जाएगा, WDV यहाँ पे आ जाएगा। चलिए आपको डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितना मिला था, ये आपका हो गया 31 मार्च 2024 का WDV। अब अपन डेप्रिसिएशन निकालेंगे 25 तक का, ठीक है। अपन लेस कर देंगे यहाँ पे 15% डेप्रिसिएशन और एक लेस कर देंगे 10% जो एडिशनल पिछले साल में आधा मिला था, इस साल में आपको आधा और मिल जाएगा। आपको आधा कितना मिलेगा, याद रखना, आधा इसका 10% नहीं मिलेगा, आपको 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन में से परचेज प्राइस का मिलता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 50,000 और मिल जाएगा और इसका 15% आपको डेप्रिसिएशन इस साल में मिल जाने वाला है। इसका 15% डेप्रिसिएशन आपको इस साल में मिल जाने वाला है। कितना मिलेगा, 61,875। तो आपका टोटल जो WDV आएगा 31 मार्च 2025 को वो आने वाला है आपका, आने वाला है, वो आएगा 3,06,25। तो आपका डेप्रिसिएशन कितना अलाउ हुआ आपको मशीन वाई का, वो ये वाला हुआ है, कितना हुआ 1,11,875। तो अपना बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, अपने वाला यहाँ बी आंसर सही हो जाएगा। सर आपने इतना फटाफट से कैलकुलेशन कैसे कर लिया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस बेटा प्रैक्टिस। चलिए सेकंड वाला, व्हाट शैल बी द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 अलाउएबल एज डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग PGBP फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। PGBP एक ही बात है, ठीक है। एंड 24-25 का PGBP निकालने में आपको टोटल डेप्रिसिएशन कितना अलाउड होगा, टोटल आपको डेप्रिसिएशन कितना अलाउड होने वाला है वो आपको यहाँ पे कंप्यूट करना रहेगा, ठीक है। कैसे कंप्यूट करेंगे, अपन क्या करेंगे ना, अपन क्या करेंगे, ये प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है। अब जो भी प्लांट एंड मशीनरी है उस पर 15% का आपको डेप्रिसिएशन देना रहेगा, जो भी प्लांट एंड मशीनरी पे आपको 15% का आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है। तो इसका तो अपने निकाल लिया, अब अपन क्या करेंगे ना, मशीन X का निकालेंगे, ठीक है। ये तो मशीन Y का था, X का निकालेंगे तो आपका जो परचेज किया था वो 14,75,340 में आपने परचेज किया था। इसका आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा यहाँ पे फुल मिलेगा, क्योंकि आपने अक्टूबर से आपने पहले परचेज किया और बुक टू यूज किया आपने, इसका आपको फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा। कितना मिलेगा, 15% मिल जाएगा इसका आपको 15% आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। 14,75,340 का आपको 15% आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, वो मिलेगा आपको 2,21,301। और आपको 20% आपको क्या मिल जाएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, वो आपको मिलेगा 2,95,068। तो आपका WDV आ जाएगा 31 मार्च 2024 को, कितना WDV आ जाएगा आपका 14,75,340। आपका WDV आ जाएगा 9,58,971। इसमें से अपन लेस कर देंगे इस साल का डेप्रिसिएशन जो 15% आपको मिलने वाला है, वो लेस कर देंगे तो अपने पास जो आएगा WDV आएगा, ये डेप्रिसिएशन आएगा 1,43,846। तो अपने पास WDV कितना आ जाएगा, अपने पास WDV आ जाएगा यहाँ पे अपने पास WDV आएगा 8,15,120। अपने पास WDV आ जाएगा। अब अपन निकालेंगे मशीन जेड का अपन कंप्यूटेशन करेंगे सेम टू सेम। मशीन जेड तो आपने इसी साल परचेज करी है, तो इसका यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे आपने परचेज करा है इस साल में 8 लाख रुपीज़ का, तो पता है 8 लाख का आपने परचेज तो किया है, बट आपने किया है अक्टूबर से पहले, तो आपको फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा और आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आपको इस साल में फुल मिलने वाला है। तो कितना मिलेगा, 8 लाख का आपको 15% मिलेगा, एक तो वो मिलेगा आपको 1,20,000 रुपये, और आपको 20% आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, वो मिलेगा आपको 1,60,000 रुपये।
तो आपका WDV आ जाएगा यहाँ पे, आपका WDV आ जाएगा यहाँ पे 5,20,000, राइट। ये आपका WDV यहाँ पे आ जाएगा। अब अपन निकालेंगे कार का, अपन निकालेंगे कार का, तो कार है इसका निकाल लेंगे अपन। इसका अपन को दे रखा है, सॉरी फर्नीचर का, सॉरी फर्नीचर 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 सॉरी, अपन निकालेंगे फर्नीचर का, ठीक है। अपन निकालेंगे फर्नीचर का, फर्नीचर का देखा 7,65,400, 765,400। तो यहाँ पे आपको पता है फर्नीचर पे 10% के रेट से डेप्रिसिएशन मिलता है और एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको फर्नीचर पे नहीं मिलता है। तो 7,65,400 का अपन को क्या दे देंगे, इसका 10% डेप्रिसिएशन देंगे 23-24 में 76,540। तो आपका 1 अप्रैल 2024 को WDV क्या रहेगा, आपका WDV रहने वाला है 688,860। इसमें से अपन इस साल का 10% लेस कर देंगे 886। तो आपका WDV कितना आ जाएगा, आपका WDV आ जाएगा 6,19,970 और आपका WDV आ जाएगा। ओके ओके सर। तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन आपको कितना मिला है इस साल में, तो आप इन सबको ऐड कर लोगे 1 2 3 4, मैं इसको कलर मार्क कर दूं, कलर कर देता हूँ, इनको आपको ऐड करना है। तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन आपका आ जाएगा। फटाफट से आप मेरे को कैलकुलेट करके बताइए आपका डेप्रिसिएशन कितना आया, फटाफट से बताइए, फिर नहीं तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा आपसे पहले। 6,04,607, 6,04,607। तो यहाँ मैं इक्वल्स टू करके लिख दूँ यहाँ पे 6,04,607, ठीक है। तो ये आंसर में अपन को कहाँ दिख रहा है, ये मेरे को देखना है। ये आंसर में दिख रहा है अपन को डी वाला, राइट। डी वाला अपन को ये आंसर में दिख रहा है। इसको मेरे को थोड़ा सा इसको छोटा करना है, बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है ना ऐसे, इसको थोड़ा सा मेरे को इसको छोटा करना है, राइट। ठीक है, अब सही लग रहा है, राइट। अब ये एकदम सही लग रहा है, एकदम परफेक्ट लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मिस्टर एक्स वांटेड टू नो फ्रॉम यू वेदर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन प्रोफेशनल फीस पेड टू मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी रिस्पेक्टिवली। इफ टैक्स हैज बीन डिडक्टेड देन व्हाट वुड बी द रेट एंड अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। कितना अगर आप टैक्स डिडक्ट करना है, उसको टीडीएस काटना है, तो उसको कितना काटना है या टीडीएस नहीं काटना है, मेरे को वो वाली बात बता दो। अपन ने यहाँ डिस्कस किया था, इसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो इसको टीडीएस तो काटना है 194 में। कितना करता है, 10% के रेट से कटेगा। 10% किसका कटेगा, 35,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 35,000 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि तीनों का टीडीएस कटेगा 1,05,000 पे इसका 10% के रेट से टीडीएस कटेगा 10,500 रुपीज, ठीक है। या फटाफट से एक बार देख लेंगे कहाँ लिखा है ये, यस यस, ये वाला सही, ये वाला सही, ये वाला गलत है, ये तो पहले ही गलत दिख रहा है आपको, नो लिखते ही पहले ही गलत है, ठीक है। यस में क्या कह रहा है, ये आपको 7.5 काटना है, गलत है। ये कह रहा है आपको 1.5 काटना है, गलत है। ये कह रहा है आपको 10% काटना है, ये वाला सही है अपना। ये वाला अपना आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। ये आपका MCQ नंबर 11 भी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए ये आपका MCQ नंबर 11 भी आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए एक बार फटाफट से MCQ नंबर 10 और 11 को फटाफट से आप देख लेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, MCQ नंबर 12 की अपन बात करें। चलिए केस सिनेरियो नंबर अपन 12 की बात करते हैं। केस सिनेरियो नंबर अपन 12 की बात करते हैं। इसमें क्या लिखा है, ABC एंड कंपनी से पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म है, इंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेल ऑफ फुटवेयर। द पार्टनरशिप फर्म कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टनर्स। उनके 3 पार्टनर है, कौन कौन से, A, B एंड C, उनके 3 पार्टनर है। A और B है जो वर्किंग पार्टनर है और C जो है आपका स्लीपिंग पार्टनर है, राइट। द फर्म इज लाइबल टू टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। उसको ऑडिट करवानी पड़ती है फर्म को ऑडिट करवानी पड़ती है अपनी। उसका बुक प्रॉफिट कितना, उसका बुक प्रॉफिट है 11,50,000, उसका बुक प्रॉफिट रहेगा। फॉलोइंग पेमेंट वर मेड टू पार्टनर्स ऑन ऑथराइज बाय द पार्टनरशिप डीड। ये पेमेंट किया गया है पार्टनर्स को, जो कि पार्टनरशिप डीड ने उसको ऑथराइज किया है। अब अपन ने पढ़ा था, पता है आपको, जब पार्टनरशिप चाहे ऑथराइज करे ना करे, पर आपको स्पेसिफिक लिमिट दे रखा है। इस लिमिट से ऊपर आपको रेम्युनरेशन अलाउड नहीं होगा। इस लिमिट से मतलब कि 12% पर एनम से ज्यादा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउड नहीं होने वाला। ये आपने पढ़ रखा है, ये आपने क्या कर रखा है, ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। अब चलिए
अपन बात करते हैं यहाँ से, इसने क्या दिया है, रेमुनरेशन दिया है, और बी को 32,000 पर मंथ का रेमुनरेशन देता है, और सी को इसने दिया 10,000 पर मंथ का इसको रेमुनरेशन देता है। पता है सी अपना नॉन वर्किंग पार्टनर है, इसको कुछ भी दिया है वो क्या हो जाएगा, उसका डिसअलाउड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका डिसअलाउड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 19.5% पर एनम दिया है, अपन को अलाउड कितना है, 12% तक अपन को अलाउड है, 12% तक अपन को अलाउड है, उसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। तो 19.5% दिया हुआ है 18,500 रुपीज। तो मेरी बात समझना, 18,500 रुपीज है जो आपका 19.5 के बराबर है, तो अपना 12% के बराबर क्या होगा, अपना 12% के बराबर क्या होगा, फटाफट से हमको कैलकुलेट करके बताइए। अपना 12% के बराबर अपना क्या रहने वाला है, तो अपन क्या करेंगे, 18,500 डिवाइड बाई 19.5 इंटू 12, तो अपने पास आएगा 11,385 कर देते हैं ना, इतना अपन को अलाउड हो जाएगा। इसके ऊपर वाला है ना जो अलाउड नहीं होगा अपन को, इसके ऊपर वाला कितना है अपना, इसके ऊपर वाला अपना रहेगा 11,385 माइनस 19,500, तो पर बंदे का 8,115 क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा, डिसअलाउड इंटरेस्ट हो जाएगा इतना, ठीक है। और अगर सी की बात करें तो सी में भी ये सेम टू सेम कंडीशन है, कैसा, ये तो नॉन वर्किंग है ना, इसको इंटरेस्ट दे नहीं सकते, इसको इंटरेस्ट क्यों नहीं देंगे, उसमें कैपिटल लगाया तो इंटरेस्ट तो लेगा ही, बट इसको रेमुनरेशन अपन नहीं दे सकते, ठीक है। इसको डिवाइड बाय 17 इंटू 12 कर देंगे, तो अपना आ जाएगा यहाँ पे 7,440 माइनस 10,540, इसका डिसअलाउड हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एंड बी के केस में, सी के केस में इसका डिसअलाउड होगा, वो होगा 3,100, ये इसका डिसअलाउड हो जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है, ये इसका इंटरेस्ट डिसअलाउड हो जाएगा। चलिए अगर सर अपन रेमुनरेशन की बात करें तो रेमुनरेशन कितना अलाउड होगा, तब बुक प्रॉफिट कितना है, अपना बुक प्रॉफिट है 11,50,000, तो इसमें पता है फर्स्ट 6 लाख तक अपन क्या कर सकते हैं, 90% तक अपन दे सकते हैं, बुक प्रॉफिट का 90% अपन क्या सकते हैं एज ए रेमुनरेशन अपन दे सकते हैं, 90% और 3 लाख विच एवर इज हायर अपन क्या सकते हैं मैक्सिमम रेमुनरेशन अपन दे सकते हैं। तो यहाँ पे अपन दे सकते हैं 5,40,000, 6 लाख का 90% कितना होता है, 5,40,000, और जो बाकी रिमेनिंग बच गया अपना, रिमेनिंग कितना बचा है 5,50,000, इसका अपन 60% क्या दे सकते हैं इसको एज ए रेमुनरेशन अपन दे सकते हैं। तो 5,50,000 का अपन 60% क्या देते हैं रेमुनरेशन दे सकते हैं, 3,30,000, राइट। तो अपन टोटल जो रेमुनरेशन अपन दे सकते हैं वो कितना दे सकते हैं, प्लस 5,40,000 अपन दे सकते हैं, अपन दे सकते हैं, कैलकुलेशन सही है अपना, अपना कैलकुलेशन से 8,70,000 अपन दे सकते हैं, राइट। अपन 8,70,000 अपन मैक्सिमम रेमुनरेशन दे सकते हैं। इसने इन्होंने कितना दिया, इन्होंने कितना दिया, इन्होंने दिया 32,000 पर मंथ का रेमुनरेशन दिया, इंटू डिवाइड बाय 12 कर देंगे। और इसने 2 जनों का दिया है, पता है आपको, 2 जनों का दिया, ए और बी को दिया है, ए को दिया 32,000 इंटू 12 इंटू 2, ए और बी दोनों का आ जाएगा। तो अपना रेमुनरेशन इन्होंने कितना दिया है, इन्होंने दिया 7,68,000, सर 10,000 रुपये उसको भी तो दिए हैं, अपने सी को भी तो दिए हैं, सी का तो प्योर डिसअलाउड है ना, प्योर डिसअलाउड है क्योंकि ये नॉन वर्किंग पार्टनर है, इसका तो प्योर डिसअलाउड है, जो अलाउड होने वाला है वो इतना ही है। तो अपन इतना दे सकते हैं और अपन ने इतना दिया है, तो अपन को क्या हो जाएगा ना, जितना अपन ने दिया है वो पूरा अलाउड हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन को ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस वगैरह का इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ब्रॉड फॉरवर्ड अपन को बिजनेस लॉस, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का इन्फॉर्मेशन दे रखा है। अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर है अपने पास तो उसी से सेट ऑफ हो सकता है अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अपना बिजनेस प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर अपन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो इसको अपन किसी से सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। अपन क्या कर सकते हैं, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को अपन लेस कर सकते हैं और अपना बिजनेस लॉस को अपन लेस कर सकते हैं। पता है अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कहाँ लेस करते हैं अपन, अपन बुक प्रॉफिट निकालने से पहले उसको लेस कर देते हैं। मतलब जो ये अपना बुक प्रॉफिट है ये इसको लेस करने के बाद आया है, तो इसको अपन को ट्रीटमेंट अभी करने का इसका जरूरत नहीं है। अपन ने जब फॉर्मेट पढ़ा था ना, अपन ने जब फॉर्मेट पढ़ा था, आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ एक बार, मैं बिजनेस साइड का फॉर्मेट दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि बुक प्रॉफिट कैसे आता है, आफ्टर डिडक्टिंग करंट ईयर एंड ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद अपने पास बुक प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में अपन को दे रखा है ना, यहाँ पे जो अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, 1 सेकेंड, यहाँ पे जो अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, कहाँ दे रखा है सर, कहाँ दे रखा है, ये रहा।
ठीक है। जो अपन को यहाँ दे रखा है ना वो ऑलरेडी लेस किया हुआ है, ऑलरेडी क्या किया है, लेस किया हुआ है बुक प्रॉफिट की कंप्यूटेशन करते टाइम। तो अपन को अभी किसको लेस करना है, अभी ओनली अपन को किसको कंसिडर करना है, ओनली अपन को बिजनेस लॉस को कंसिडर करना है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, इसका बिजनेस हेड से इनकम कितना आएगा, इसका बिजनेस हेड से इनकम कितना आने वाला है, इसका बिजनेस हेड से इनकम आने वाला है, इसका बिजनेस हेड से इनकम कितना आने वाला है, इसका इनकम आने वाला है, एक तो आएगा अपना, इसका प्रॉफिट कितना था 11,50,000, ठीक है। ठीक है, इसमें से अपन क्या करेंगे, रेम्यूनरेशन लेस कर देंगे, 7,68,000 अपन लेस कर देंगे। ठीक है, ये अपन लेस कर देंगे तो अपने पास कितना बचेगा सर, अपने पास बचेगा 1150 माइनस 7,68,000, तो अपने पास बचेगा 3,82,000। इतना ही बचने वाला है ना अपने पास, इतना ही अपने पास बचने वाला है। चलिए, इसके बाद अपन क्या करेंगे ना, इसमें से लेस कर देंगे अपन जो अपना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, वो कितना है अपना, वो अपना ये वाला है 1,05,670 प्लस 78,000 प्लस 26,000, ये अपना टोटल लॉस आएगा अपना 2,09,670। ये अपन इसमें से लेस कर देंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड जो अपना लॉस है वो अपन लेस कर देंगे, तो अपने पास अब जो प्रॉफिट बचेगा, जो इस साल का टैक्सेबल प्रॉफिट है, वो आएगा अपने पास 1,72,330, 1,72,330 अपने पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो अपना कौन सा वाला आंसर सही होगा, अपना बी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। सर अभी तो अपन ने शुरू भी नहीं किया एमसीक्यू, अब अपन शुरू करेंगे एमसीक्यू, ठीक है। व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउएबल एज डिडक्शन इन हैंड्स ऑफ फर्म, फर्म के हाथ में कितना इंटरेस्ट आपको अलाउड होने वाला है, तो पता है 12% आपको अलाउड होगा, 12% आपको अलाउड होगा। आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है, आपने इंटरेस्ट पे किया है 18,500 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 39,000, 37,000 सॉरी 37,000, और प्लस आपने सी को दिया है, वो दिया 10,540, ठीक है। तो आपने टोटल इंटरेस्ट दिया है 47,540, उसमें से अपने डिसअलाउ कितना किया था, इतना अपने डिसअलाउ किया था, तो अपने डिसअलाउ किया था, एक तो किया था अपने 3,100 और 8,115 ईच है ना, तो अपना 16,230 अपने डिसअलाउ किया था। अपना टोटल इंटरेस्ट जो डिसअलाउ हुआ है वो है अपना 16,230 प्लस 3,100, तो अपना आएगा 19,330 अपना डिसअलाउ हो गया है, माइनस कर देंगे 47 में से, तो अपना आएगा 28,210, 28,210 अपना क्या हो जाएगा ना, सॉरी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ गया अपन से, कहीं ना कहीं सर अपन से कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, राइट। कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ हो सकता है यार, इतना भारी मिस्टेक तो अपन नहीं कर सकते ना इसको। एक बार वापस कैलकुलेट करें, एक बार वापस कैलकुलेट करते हैं ना सर। 18,500 आपने दिया है, इंटरेस्ट दिया है, ठीक है, ये है 19.5 के बराबर, इसको अपन को 12 के बराबर निकालना है, कितना आपको अलाउड होने वाला है, आपको अलाउड होने वाला है यहाँ पे 18,500 डिवाइड बाई 19.5 मल्टीप्लाई बाई 12, तो आपको अलाउड होने वाला है 11,385, 11,385 को अलाउड होने वाला है, इंटू 2 कर देंगे अपन को, दो बंदे का कितना अलाउड होगा, अपन को अलाउड होगा 22,770, और अपन को सी का कितना अलाउड होने वाला है, आपको सी का जो अलाउड होगा वो होगा 10,540 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 12, आपको अलाउड होगा 7,440, तो आपका टोटल जो आपको इंटरेस्ट अलाउड होने वाला है वो होने वाला है 30,210, 30,210, यानी कि डी वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। यहाँ पे शायद अपना कैलकुलेशन मिस्टेक था, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अपना आंसर रहेगा डी वाला, राइट, अपना आंसर यहाँ पे रहने वाला है डी वाला। चलिए अब अपन बात करेंगे सेकंड वाले का, बाकी तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है ना अपना, बाकी तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक अपना नहीं है। चलिए अपन सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाला क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन नॉट अलाउएबल एज डिडक्शन इन द हैंड्स ऑफ फर्म, फर्म के हाथ में कौन सा रेम्यूनरेशन आपको अलाउड नहीं होगा वाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी, तो कौन सा रेम्यूनरेशन आपको अलाउड नहीं होगा, पता है आपको, ये 32,000 वाला था,
ये अपना आया था 7,68,000, जो अपना जितना अलाउड होना चाहिए उससे भी कम था, तो ये तो आपको पूरा अलाउड हो जाएगा। आपको सी वाला है ना, जो सी को दिया है वो आपको 1 रुपया भी अलाउड नहीं होगा, यानी कि आपका 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी 1,20,000 रुपये आपको अलाउड नहीं होने वाले यहाँ पे, ये वाला आपको डिसअलाउड हो जाएगा। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न का ड्यू डेट क्या होगा आपका फाइलिंग करने का, पता है ऑडिट हो रहा है, ऑडिट होने के केस में आपका ड्यू डेट कब आता है, 31 अक्टूबर का आता है। 31 अक्टूबर फर्म का रिटर्न बनने का और पार्टनर्स का रिटर्न बनने का ड्यू डेट कब आएगा, 31 अक्टूबर को आएगा। तो देखो अपन यहाँ पे देखते हैं 31 जुलाई, 31 जुलाई नाम आते ही काट दो, 31 अक्टूबर 2025 फॉर बोथ ए एंड सी, सही बात है, ए और सी के लिए भी और बी के लिए भी है, ठीक है। 31 अक्टूबर 2025 फॉर सी एंड अदर के लिए क्या होगा 31 जुलाई, तो ये भी गलत है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इन सब में से जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो अपना सी रहने वाला है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी इन द हैंड्स ऑफ एबीसी एंड कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 25-26 के केस में एबीसी के हाथ में उसका टोटल इनकम कितना आएगा, उसका टोटल इनकम कितना आने वाला है वो अपन ने अभी अभी यहाँ कंप्यूट किया था। टोटल इनकम का अपन ने कंप्यूट किया था 1,72,330, 1,72,330 अपन ने अभी कंप्यूट इसको किया। तो इसको अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे अपन टिक कर देंगे, यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। यहाँ जाके अपना क्या हो जाता है ना, ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे अपना केस सिनेरियो नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। अपन अब क्या करेंगे ना, केस सिनेरियो नंबर 13 की बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्या करना है ना, फटाफट से इनको रिवाइज करना है, फटाफट से इनका कॉन्सेप्ट को एक बार आपको देख लेना है कॉन्सेप्ट बुक से, ठीक है। चलिए ओके।